Hello everyone, I am Vishal. Today we are going to start chapter 4 quadratic equation exercise 4.3. Okay, in this exercise we solve our all questions by the quadratic formula. Okay, so what is quadratic formula? Quadratic formula x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. This is a quadratic formula and it comes from ax square plus bx plus c is equal to 0 which is क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये आया है, इसको हम आगे डिराइव करके बताएंगे कि ये आया कहाँ से। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने से आया इस इक्वेशन का। और वन मोर थिंग, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपके सिलेबस से एलिमिनेट हो चुका है। सीबीएसई ने उसे सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया है, लास्ट ईयर ही ये एलिमिनेट हो गया था। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सम सॉल्व करने की। सो देर इज नो नीड टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, तो इसकी डेरिवेशन हम कर रहे हैं। डेरिवेशन कैसे हैं, जो इक्वेशन दे रखी है डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय ए बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम ए से डिवाइड मार देंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाय ए प्लस सी डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय ए से कैंसिल आउट, इक्वेशन बिकम्स ओके। नाउ एक्स स्क्र प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब इसमें एक चीज हम अप्लाई करते हैं, जो हमारा कॉफिशिएंट होता है एक्स का। जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, या एक्स का कॉफिशिएंट क्या है आपका, बी अपॉन ए। बी अपॉन ए को हमेशा एक्स के कॉफिशिएंट से 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे ये बी अपॉन 2 आया, और जो वैल्यू आती है उसका हमेशा स्क्वायर करते हैं, हमेशा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर करने पे वैल्यू आई बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यही वैल्यू हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऑन एडिंग बी स्क्र अपॉन 4a स्क्र बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं, जो कॉफिशिएंट होता है आपका एक्स का, एक्स के कॉफिशिएंट को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट b बाई ए, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये b अपॉन 2a होगा, और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो नाउ इट बिकम्स b स्क्र अपॉन 4a स्क्र। ओके, और यही दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे दोनों तरफ, ये बनेगा एक्स स्क्र प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्र अपॉन 4a स्क्र इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्र अपॉन 4a स्क्र। अब ये इक्वेशन आगे सॉल्व होगी हमारी। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कैसे, ये x का स्क्वायर है, ये b अपॉन 2a का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी। कैसे, इसे ऐसे स्प्लिट एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इस वैल्यू को प्लस में यहाँ पे हम 2 इंटू में x इंटू में b अपॉन 2a इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने इसे स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर मेरा एलसीएम आ जाएगा। नाउ a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, माइनस के 4ac प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट। तो ये इक्वेशन जो मेरी बन जाएगी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a रेज टू पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, स्क्वायर है तो ऑन स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग रूट कर देंगे हम। पूरे इक्वेशन में स्क्वायरिंग रूट कर देंगे, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए 2a इज इक्वल टू, इसके ऊपर रूट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, जो 4a स्क्वायर है 4 का तो हो जाएगा 2a स्क्वायर का a आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट इसका नहीं हटेगा क्योंकि ये पूरी वैल्यू है। अब इसको x इज इक्वल टू, ये वैल्यू उठ के वहां जाएगी, तो ये क्या, माइनस b अपॉन 2a प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, सॉरी रूट यहाँ तक आएगा ओनली, अपॉन 2a। ठीक है, नाउ जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2a
नाउ बी प्लस वन मोर थिंग, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होती है। जब रूट लेते हैं तो रूट सॉल्व होता है तो इसके रूट एक वैल्यू प्लस की होती है, एक वैल्यू माइनस की, तो ये प्लस माइनस में, तो ये वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो आपकी इक्वेशन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था x इजगल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो था आपका वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ये डिराइव हो गया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम सम्स करेंगे अपने जो आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेसिस पे, बहुत ही सिंपल होते हैं इनके ऊपर सम। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मुझे 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इजगल टू 0, इसको मुझे सॉल्व करना है कौन से मेथड से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या लेट करेंगे, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया और ये c, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b एंड कोफिशिएंट ऑफ मींस टू से कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड c। तो a कितना है 4, b कितना है 4 रूट 3 एंड c कितना है 3। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। अच्छा, वो वन मोर थिंग, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? जिन क्वेश्चंस का फैक्टर्स नहीं बनते हैं, बहुत सारी ऐसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जिनके फैक्टराइजेशन सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बनते हैं, जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिसे कहते हैं उससे नहीं होते हैं, लेकिन उनके कोई ना कोई तो रूट एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करा गया था जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इसकी हेल्प से किसी भी टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, और जितने भी रूट्स होते हैं पूरी इक्वेशन के सारे रूट निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनका फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट नहीं होते हैं। इसलिए हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। जैसे इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो अब कैसे? अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डी निकालेंगे हम, डी इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गया मैं, यहाँ पे एक वैल्यू होती है डी, वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, पहले डी निकाल लेते हैं, ठीक है। या फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करते हैं या पहले डी निकाल दें। तो ये फॉर्मूला इस और लिखा जाता है x इजगल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो ना लिख के हम माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a भी लिख सकते हैं, वेयर जो डी है मेरा वो डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो पहले डी को सॉल्व कर लें। डी इजगल टू बी की वैल्यू 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, ए बी की वैल्यू डाल दी, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 48 माइनस 48। तो डी आपका आ गया 0। जब आपका डी 0 आ गया तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू डाल दो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इजगल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास में? बी माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 अपॉन 2a की वैल्यू 4। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन में 8, ठीक है। नाउ कट जाएगा, एक्स इजगल टू माइनस 3/2। तो दो वैल्यूज हो गई आपकी, दो वैल्यू है एंड माइनस रूट 3/2। क्यों? दो वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो ये दो वैल्यू देगा, ठीक है। या तो आप फॉर्मूला जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया था ये वाला, एक्स इजगल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या तो आप यहाँ डायरेक्ट पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या पहले डी निकाल लें, वैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। अगर एक और मैं कोई क्वेश्चन करूं, सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं इक्वेशन ले लेता हूं जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इजगल टू 0, ये इक्वेशन ले ली मैंने। अब इसके मुझे फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए यहाँ पे मैं साइन चेंज कर सकता हूँ, या साइन चेंज ना करें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b इजगल टू माइनस 2 और c इजगल टू 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकाल लेंगे, डी इजगल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू। तो b की वैल्यू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, ये आ जाएगा 4, ये माइनस 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 28। एक चीज़ और, यहाँ पे मैं केसेस आपको बता देता हूँ, जो आपके केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो 3 केसेस आपके रिलेट कर लेंगे। पहले कंडीशन होती है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है,
डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो हमारे रियल रूट्स होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। सेकंड वैल्यू होती है अगर डी आपका इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। और थर्ड जो होता है आपका केस, इफ डी लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स, मीन्स और नो रियल रूट्स। तो इट मीन्स यहाँ पे डी आपका क्या आ गया, डी आपका आ गया लेस देन 0, 0 से छोटा आ गया, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं होगा, ये मैंने इसलिए आपको लिया ताकि ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर आपके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी है, तो इन दो केसेस पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर आपके रूट्स अगर आपके रियल है और डिस्टिंक्ट है तो या इक्वल है। बाकी ये थर्ड केस में सीधा लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट्स। ओके, ठीक है। तो मैं अनदर और एक और क्वेश्चन आपको इसी मेथड पे करके बताता हूँ, इसी मेथड पे। जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो इसके मैं वही जो आपको मेथड बताया था मैंने, उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू -21। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट में पहले d निकाल लेते हैं, माइनस b 4 इंटू 1 इंटू -21 16, देन प्लस माइनस माइनस प्लस 24, तो ये हो जाएगा 100। तो आपका डी आ गया 100। अब वही एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये थोड़ा इजी होता है, डी पहले निकाल लेते हैं तो इक्वेशन थोड़ी इजी बन जाती है। ये माइनस और ये बी का माइनस, तो दो माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस बी का, ठीक है। नाउ डी की वैल्यू 100 अपॉन में 2 इंटू 1, सो इक्वेशन 4 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 अपॉन में 2। तो इक्वेशन अब हमारी सॉल्व होगी। तो 4 एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू, तो 4 प्लस 10 अपॉन 2 लिखेंगे और x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 2। क्यों, एक प्लस में वैल्यू जा रही है और एक माइनस में, इसलिए दो वैल्यू आएगी इसकी। तो 14/2 इट मीन्स ये आ गया 7 और ये x इज इक्वल टू -6/2 इट मीन्स ये आ गया -3। तो आपके दो आंसर आ गए, आंसर जो हैं वो आपके 7 एंड -3, ये आपके दो आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं।